Well, my dear students, welcome back. And here we are going to start quantitative aptitude series. और पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो चलिए नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटिंग है, लाइक 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट अगर हम चले जाएँ तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं कि एक से लेके अनंत तक। होल नंबर क्या है कि अगर इसमें इंक्लूड कर दें जीरो, इसी नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये बन जाएंगे होल नंबर। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, दीज आर होल नंबर। एंड आफ्टर दैट इंटीजर्स। इंटीजर्स हम वो बोलते हैं कि अगर आपके जो भी होल नंबर हैं इनके साथ अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लो तो ये आपके इंटीजर्स बन जाएंगे, लाइक -4 -3 -1 -2। और लाइक जीरो से पॉजिटिव इनफाइनाइट, 0 टू नेगेटिव इनफाइनाइट, ये जितने भी नंबर्स होते हैं इन सबको बोलते हैं इंटीजर्स। गॉट इट? और इंटीजर्स के बाद में हम पढ़ते हैं इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर बिल्कुल आपको नाम से पता चल रहा है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ओड होंगे। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 लाइक 2 4 6 8 10 12, एंड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 लाइक 1 3 5 7 9, दीज आर कॉल्ड ओड नंबर। एंड इवन नंबर एंड ओड नंबर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, दैट इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जिसका जो सिर्फ डिवाइड हो 1 से और खुद से, यानी कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एंड दीज आर स्टार्ट फ्रॉम द 2 3 5 7 11 13 17, दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके साथ होते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट। कंपोजिट जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सके, लाइक हर नंबर अपने आप से और खुद से 1 से और खुद से डिवाइड तो होता ही है ना। तो ये होते हैं 4 6 8 9 10 12, दीज काइंड ऑफ नंबर्स। आप देख सकते हैं कि ये इनके कम से कम 2 से ज़्यादा डिवाइजर हैं। और 1 बच्चों नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका आपस में जीसीडी करो तो 1 आए। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर उसका 1 रहे, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 2 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 13 20 में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ है 1, तो उनको बोलते हैं को प्राइम। तो आपस में कोई भी नंबर को प्राइम हो सकते हैं, यानी कि आपस में उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उनका जीसीडी हमेशा क्या रहे? 1 रहे, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि एक अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। कंडीशन ये होनी है कि q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जो है ना वो 0 ना हो। क्योंकि अगर ये नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो किसी के बटे में 0 आना तो वो डिफाइन नहीं होता, वो अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। ठीक है ना? तो जैसे 2/3 -3/17, 5/2 1 -3/1, और क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 0 है तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। बट अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ गया ना तो वो बच्चों डिफाइन नहीं होगा, इसलिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसी के साथ होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो जब हम डेसिमल में लिखे जाएंगे तो डेसिमल में वो ना तो रिपीट हों आफ्टर डेसिमल, ना ही वो टर्मिनेट हों। जैसे रूट पाई, जैसे पाई है, या √2 √3, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होता है। जैसे पाई की अगर वैल्यू की बात करो तो आपको पता है कि वो पाई की वैल्यू आज तक प्रॉपर डिफाइन नहीं हो पाई है। तो पाई को आप लिखते चले जाओ तो वो आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट होता है ना ही वो टर्मिनेट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नंबर्स क्या हैं? ये सारे इरेशनल नंबर हैं। गॉट इट? अब बच्चों रियल नंबर, अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइंड करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर होते हैं, लाइक रैशनल प्लस इरेशनल, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। तो जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं ना वो सारे ही रियल नंबर होते हैं, लाइक 2 हो प्लस -2/3 हो, 7 हो, पाई हो, 33/7 हो, 0 हो, 1 हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल्स आर कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर की एक लाइन पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, बोलते हैं दिस इज़ अ रियल लाइन। अब होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स कब से डिफाइन होता है? कॉम्प्लेक्स डिफाइन होता है √-1 की वजह से। जब कभी भी हमने अंडर रूट में कुछ भी लिखा 2 3 4 तो ठीक था, वो रियल था। बट जब भी अंडर रूट के अंदर हमने नेगेटिव मिलना शुरू हो गया तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाए अच्छे से। तो इसलिए हमने बोला कि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव दिख जाए उसको हम आइटा बोल देंगे, और आइटा की हेल्प से जो नंबर बनेंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे। जैसे 2 आइटा, 2 + 5 आइटा, 3 - 2 आइटा, ऐसे जितने भी आइटा वाली टर्म्स के नंबर बनेंगे उनको हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स 2 नंबर से मिलकर बनता है, a + आइटा b से। a होता है रियल और पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों? तो ये था आपके पास क्या? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो बच्चों, हमने इसको थोड़ा रिकैप लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं किससे? n से।
तो n क्या होंगे 1 2 3 4 5 ये का सेट क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। होल नंबर के सेट को डिफाइन करते हो w से, यानी कि 0 इंक्लूड कर दोगे तो होल नंबर बन जाएगा। ऐसे इंटीजर्स किससे डिफाइन होते हैं z से, i से भी डिफाइन होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स ले लो इंक्लूडिंग 0, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ऐसे ईवन नंबर होते हैं, ईवन नंबर को हम डिनोट कर देते हैं ई से, तो यानी कि 2 4 6 जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे ईवन नंबर हो गए। और ओड क्या हो जाएंगे, ओड जो होंगे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उनको हम ओड नंबर बोल देंगे। इसको हम ओ से डिफाइन कर देते हैं। और प्राइम नंबर को हमेशा पी से डिनोट करते हैं। तो प्राइम नंबर से हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड हो जाएं, यानी कि अपने आप से और 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, जो किसी और से भी डिवाइड हो जाए उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। स्टार्ट होते हैं 4 से। और को प्राइम आपस में जो पेयर में लिखे जाएंगे और उनका GCD हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि उनसे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनको हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर। ओके, ऐसे ही हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो बटे अटे की फॉर्म में हो, डेसिमल की फॉर्म में, उनको रैशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप, लाइक 2/3 7/9 ये सारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। और अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूँ तो इरेशनल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, जो आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट होते ना टर्मिनेट होते, यानी कि जैसे पाई है और √2 है, यानी कि रूट के अंदर कभी भी अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए ना अंडर रूट की फॉर्म में, तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे रैशनल नंबर से 1/3 है तो 0.3333 आ रहा है, तो देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट तो हो रहा है, तो इसलिए ये 1/3 रैशनल है। 1/5 है तो 0.20 ये तो टर्मिनेट भी हो गया और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये सारे रैशनल है। बट पाई की अगर वैल्यू की बात करोगे तो पाई की वैल्यू आप लिखते चले जाओ भाई, आप ना तो वो रिपीट होगी ना ही वो टर्मिनेट होगी। अब तक भी जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने प्रॉपर पाई की वैल्यूज हम फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि कहाँ पे जाके ये लास्ट रुकने वाली है। तो 3.1459 ऐसे बहुत ये वैल्यूज चलती चली जाएगी, ना रिपीट होगी ना टर्मिनेट होगी, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। गॉट इट। तो ये बच्चों कंप्लीट नंबर सिस्टम था जो आई होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सारे नंबर्स को हम मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। और इसके सिवा जब इमेजिनरी नंबर्स आएंगे यानी कि आइटा वाली फॉर्म्स आएंगे तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। तो अब नंबर सिस्टम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल सी। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके ऊपर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 to 100 की बात करूं तो आप कहोगे प्राइम नंबर कितने होंगे, 25। ओके, ये डायरेक्टली की भी पूछ लिया जाता है। 1 to 50 प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 15 होते हैं। 1 to 50 टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 51 to 100 कितने होंगे प्राइम नंबर्स, तो वेल ओके, तो 70 to 100 अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो होते हैं 6। ठीक है, तो ऐसे आपसे कुछ भी प्राइम नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक 1 to 100, 1 to 50, 51 to 100 और 70 to 100 कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जो इन नंबर्स के ऊपर ना अगर आपको कुछ इनको ऐड करना है, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए। अगर आप इनका सम निकालना चाहते हो, मान लो कोई भी आपको नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं तो आप इनका सम करना चाहते हैं 1 2 3 4 अप टू n नंबर्स का, तो ये होता है n × n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, n × n+1/2। और अगर इनका स्क्वायर का सम करना पड़ जाए आपको n² तक का, तो स्क्वायर्स का सम होता है n × n+1 × 2n+1/6, n × n+1 2n+1/6। और अगर क्यूब्स का करना पड़ जाए तो वो बड़ा इजी हो गया, क्योंकि वो ऊपर आपने लिख रखा है n × n+1/2 और सारे का कर दो उठा के स्क्वायर। ठीक है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर कर दो। तो ये बच्चों क्या है, ये आपके सम, अगर आपको नंबर्स का सम करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।